21 सितंबर 2025 को लगने वाले महासूर्य ग्रहण के बाद 6 राशि वालों की किस्मत इस प्रकार से बदलने जा रही है, जिसके बाद न केवल अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने। दोस्तों 21 सितंबर 2025 को साल का अंतिम और महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सूर्य ग्रहण होता है वो चंद्र ग्रहण से 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। 21 सितंबर 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य नहीं होगा, बल्कि ये एक महासूर्य ग्रहण होगा। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का बेसब्री से पूरी दुनिया के ज्योतिषी नहीं, वैज्ञानिक भी इंतजार कर रहे हैं। 21 सितंबर 2025 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन ही इसका प्रभाव आपके नाम के पहले अक्षर और आपके ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उस वक्त सूर्य ग्रह का गोचर होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। लेकिन इस बार 12 में से ऐसी 6 खुशनसीब राशि हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, सूर्य देव जी की कृपा 6 राशि वालों को इस प्रकार से मिलने जा रही है, जिसके बाद इन 6 राशि वालों के जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इनके जीवन में ये बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद ये 6 खुशनसीब राशि वाले अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक अशुभ घटना होती है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, धरती से जुड़ी हुई आपदाएं और परेशानियां आती है। और जब भी चंद्रग्रहण लगता है तो समुद्र में उथल पुथल होने लगती है, कई देशों में बाढ़ जैसे हालात और आपदाएं आ जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान आप लोगों को कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जाने अनजाने सूर्य ग्रहण के दौरान या सूर्यग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में सख्त मनाही है, तो इससे आपके ऊपर कई प्रकार के दोष लग सकते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार का सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, सूर्य ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे का होगा, और सूर्य ग्रहण के दौरान वो कौन से अब छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं, जिन उपायों को अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इस बार कर लिया तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान किन चीजों को करने की सख्त मनाही है, जिसको आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। फिर हम आपको इस वीडियो बताएंगे वो कौन सी ऐसी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान सूर्य देव जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बने रहे, भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए जय सूर्य देव जी की। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, साल का अंतिम और महासूर्य ग्रहण इस बार 21 सितंबर 2025 को रात्रि अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होगा और आश्विन अमावस्या के साथ खत्म होगा। लेकिन इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो लगने जा रहा है इस तरीके से कि ऐसा समय आया है पूरे 412 वर्षों बाद। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने दोस्तों, 412 वर्षों बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि सूर्य का जो समय होगा वो अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होकर के अश्विन अमावस्या के साथ खत्म होगा। और अगर आप लोग अश्विन अमावस्या के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वही अमावस्या है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और अगर इस दौरान आप तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के बताए हुए कुछ उपाय कर लेते हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो ना केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा,
बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और फिर आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। भारतीय समय के अनुसार 21 सितंबर को लगने वाला साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण रात 11 बजे शुरू होगा और देर रात 3:23 पर समाप्त होगा। यह सूर्य ग्रहण करीब 4.5 घंटे चलेगा। सितंबर 2025 का आंशिक सूर्य ग्रहण रविवार 21 सितंबर 2025 को लगेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग अलग के कारण यह ग्रहण कुछ जगहों पर सोमवार 22 सितंबर की सुबह तक भी दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल होगा वो 21 सितंबर की सुबह 11 से शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, वेदारह से 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। आपके पहले कारह से पीछे 12 घंटे पहले वो दूर जहां पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसे उपाय है जो अगर आप कर लेते हैं तो ना केवल आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और एक कर दिया जानना पड़ता काल आशीर्वाद मिल सकता है। और सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य के दौरान आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी जी तो आपसे रुष्ट होंगी। आपके जीवन में कई प्रकार के दोषों का आपको सामना करना पड़ सकता है और इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी एक एक करके बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान आप वो कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा उपाय जिसको अगर आपने कर लिए तो मान के चलिए माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। देखिए, हम आपको वीडियो शुरुआत में बता चुके हैं, सूर्य ग्रहण का सूतक काल 21 सितंबर को 11 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान अगर आप 11 रोटी बना करके किसी भी गाय को खिला देते हैं तो आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता ही होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, तो सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद 11 रोटी किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। दूसरा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है और आपके घर पर कोई भी भीख चुकाता है तो उसको 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए अपनी श्रद्धानुसार दे दीजिएगा। माना जाता है कि सूर्य के सूतक काल के दौरान कोई भी दान किया जाए, इससे आपके ऊपर कोई भी दोष होता है वो दोष आपके ऊपर से पूरी तरह से हट जाता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण जो होगा दोस्तों को 21 सितंबर की रात्रि को 3:23 पर खत्म होगा। तो आपको ये बस इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य घर के दूसरे दिन मतलब 22 सितंबर 2025 की सुबह उठने के बाद आपको पूरे घर पर पोछा लगाना है और पोछे वाले पानी में काला नमक डाल दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। चौथा माना गया है हमारे शास्त्रों में दोस्तों की अगर सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन मतलब 22 सितंबर को आप लोग शिव मंदिर जाकर के शिवालय पर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दें तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान अब वो कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। अब आपको हम बताएंगे कि सूर्यग्रहण वाले दिन और सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए आपको एक एक करके सारे बातों के बारे में बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन था, अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, का जो सूतक काल है वो 11 से शुरू हो जाएगा, तो आपके इस बात का ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद किसी भी मूर्ति को न छुएं, बिना पूजा पाठ करे। दूसरा,
जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल 11 से शुरू होता है, इस दौरान किसी भी वृक्ष को मत छुइएगा, ना किसी पत्ती को तोड़िएगा। इससे माना जाता है कि आपके जीवन में दुख सकता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप अपने जीवन साथी के साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं और बनाएं, और आपके घर के जो महिलाएं, कन्याएं, उनको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और कंघी का इस्तेमाल ना करें। बस इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है, और इन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं, मान के चलिए इस सूर्य का प्रभाव आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार के दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है? चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होगा। ना केवल आपका विश्वास आपके काम के प्रति बढ़ेगा, बल्कि आपके कारोबार में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। आपके जीवन साथी के माध्यम से बड़े धन संयोग बन रहे हैं। जिसे नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी और आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल रहे हैं। दूसरी जो खुशनसीब राशि की करने के लिए और जाकिर परमाने करने के लिए, समझने के लिए। हे दोस्तों, हे सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है। कोर्ट कचहरी में जो आपके मामले चल रहे थे, उसमें आपको जीत हासिल हो जाएगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपका मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका राहुल के तो आपका साथ देना शुरू कर देगा, और आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरी खुशनसीब राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के बारे में बताया जा रहा जो है कि आपके जीवन में बड़े धन संयोग बन रहा है। विदेश यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। आप कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करेंगे। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे और राजनीतिक लाभ होगा। व्यापार में भी सफलता देखने को मिलेंगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, और सूर्य ग्रहण के बाद आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। चौथी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपका देवगुरु बृहस्पति इस सूर्य के बाद 7वें भाव पर चलाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं मिल सकती है। न केवल आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी आपके समाज में, बल्कि आपके व्यापार के द्वारा आपको लाखों करोड़ों धन बनाने के योग बन रहे हैं। जिस कर्ज के माया जाल में आप लोग फंसते चले जा रहे थे, उस कर्ज के बोझ से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी, और आपके जीवन में जो पिछले समय से आपके जीवन साथी के साथ अनबन चल रही थी, वो अनबन भी खत्म हो जाएगी और आपके घर में बहुत ज्यादा खुशहाली आएगी। इसी प्रकार से अगर आप मकर राशि के हैं तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई भी नया व्यापार सूर्य ग्रहण के बाद शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। आपके जीवन में आप बहुत बीमार चल रहे थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, और सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। 21 सितंबर 2025 साल के अंतिम और महासूर्य ग्रहण के दिन कर लेना। बस एक लोन वाला या प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, 21 सितंबर 2025 को साल का अंतिम और माह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सूर्य ग्रहण होता है वह चंद्र ग्रहण से 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। इस बार 21 सितंबर
2025 को जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, ये कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा। ये एक महान सूर्य ग्रहण होगा जिसका पूरी दुनिया के न केवल देश बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो सूर्य ग्रहण होता है ये एक अशुभ घटना होती है। जैसे ही सूर्य ग्रहण लगता है, धरती से जुड़ी हुई आपदाएं और परेशानियां आ जाती हैं। दूसरी तरफ जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो समुद्र में उथल पुथल होने लगती है और कई देशों में तो बाढ़ जैसे हालात और आपदाएं आ जाती हैं। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, जितनी देर भी सूर्य ग्रहण रहता है लोगों को अपने घर के अंदर रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको आपके घर पर खाना ना तो खाना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो दुष्प्रभाव होता है वो एक व्यक्ति के जीवन पर अगर पड़ जाए तो एक व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु दोस्तों, 412 वर्षों बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण होगा वह रात्रि में अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होगा। अगर आप अश्विनी अमावस्या के बारे में नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वही अमावस्या है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है, उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और इस दौरान अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार एक लौंग वाला वह प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब आप ये सोचते होंगे कि लौंग का उपाय करके कैसे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, लौंग के उपाय को हमारे वेद पुराणों में, हमारे शास्त्रों में सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी हो गई, भगवान विष्णु जी हो गए। अगर आप इनकी पूजा में लौंग का उपाय करते हैं, फिर अपनी मनोकामना बोलते हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की में जब भी लौंग का उपाय किया जाए वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र में तो यहां तक साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, उसको माता लक्ष्मी जी के सामने बीजा ज्योतिष शास्त्र में की जरूरत पर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो उसको तुरंत ही माता लक्ष्मी जी के सामने लौंग का उपाय करते हुए अपनी पूजा करनी चाहिए। और जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, 400 वर्षों बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि आश्विन अमावस्या के साथ मिलकर के सूर्य ग्रहण शुरू होगा और अश्विनी अमावस्या के साथ मिलकर के सूर्य ग्रहण खत्म होगा। और इस दौरान अगर आप तंत्र के अनुसार एक लौंग वाले उस प्राचीन काल के समय के महान उपाय को कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जाने का नहीं है रहे हैं, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, फिर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। तो सबसे पहले ये बात को समझ लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 की रात्रि को 11 से शुरू होगा और रात्रि में 3:23 पर खत्म होगा। अब आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल है वह 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। यानी जो सूर्य ग्रहण का सूतक काल होगा 21 सितंबर की 11 बजे से शुरू हो जाएगा, जिस दौरान सूर्य ग्रह का गोचर होगा। और जब भी सूर्य ग्रह का गोचर होता है उस दौरान जितनी भी दिव्य शक्तियां होती हैं वो जागृत, साधारण भाषा में अगर आपको हम बताएं तो हम आपको लौंग के कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आपको सूर्य ग्रहण के सूतक काल में करना है। फिर हम
आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिन उपायों को आपको सूर्य ग्रहण के दौरान करना है। और अगर आपने इन उपायों में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जो प्राचीन काल के समय के महान उपाय है, तो मान के चलिए सूर्यदेव साथ, आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों 412 वर्षों बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि सूर्य ग्रहण आश्विन अमावस्या के साथ मिलकर के लग रहा है। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए आपके 5 देखिए, आपके 5 देखिए, बाच देखिए, मार्च देखिए, मार्च देखिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वह है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है तो समझ जाइए आपके राहु केतु बिगड़ चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपका राहु केतु सही हो जाए, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे, तो यह साधारण सा उपाय कर लीजिए सूर्य ग्रहण वाले दिन, जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र के अध्याय नंबर 68 में लिखा हुआ है। और एक ही दिन के उपाय से मान के चलिए आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देना शुरू कर देगा, जिसके बाद आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपको क्या करना है, देखिए हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण रात्रि में 11 बजे शुरू होगा। और यह उपाय आपको ग्रहण शुरू होने के बाद करना है। तो क्या करना है, सूर्यास्त के बाद नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा। नहाने धोने के बाद आप लोगों को एक सफेद कपड़ा लेना है। एक सफेद कपड़े में 2 लौटा चावल डालना है। 2 लौटा चावल पर एक लौंग आपको रख देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक सफेद कपड़े पर 2 लौटा चावल और उस पर एक लौंग रख दीजिए। इस सफेद कपड़े की बना लीजिए आप लोग पोटली पोटली बना करके, माता लक्ष्मी जी के जो भी कला क्षेत्र आपके घर पर रखी हुई है, ये पोटली वहां पर रख दीजिए, ये पोटली वहां पर रख दीजिए। और आपको वहां पर एक घी का दीपक जला देना है। बस इतना आपको करना है। दिन मतलब 22 सितंबर 2025 के दिन इसी चावल की पोटली को ले जाकर के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक आपको मिल जाए उसको दान कर दीजिए। अगर आपने ये उपाय 21 सितंबर को इसी तरीके से कर लिया जैसा हमने आपको बताया है, तो मान के चलिए लिए दोस्तों, आपके ऊपर कोई भी दोष होगा जिसकी वजह से आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आपका जो दुर्भाग्य होगा वह आपसे दूर चलाएगा और आपको आपके भाग्य का इस तरह से साथ मिल जाएगा, जिसके बाद आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है बेफिजूल खर्चे से बचने का उपाय। दोस्तों, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपके धन नहीं आता है। अब मान लीजिए जो धन आपके पास आ भी रहा है वो बेफिजूल खर्चे में उड़ जा रहा है, आपके हाथ में पैसा टिक नहीं रहा है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले जा रहा है। तो सिर्फ एक उपाय कर लीजिए जो आपको बता नहीं रहा है, और ये उपाय अगर आपने एक दिन सही मुहूर्त पर कर लिया तो आपके ऊपर ऐसा कोई दोष है जिसके से आपके हाथ में पैसा टिक नहीं रहा है, वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में धन भी आएगा, वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। आपको क्या करना है, 21 सितंबर की शाम को ये उपाय आपको करना है। और बहुत ध्यान से सुनिए कैसे करना है। इसके लिए आपको चाहिए एक लाल गुलाब और एक लौंग। एक लाल गुलाब, एक लौंग आपको सितंबर की शाम को लेना है। 21 सितंबर की शाम को नहा लीजिएगा, धो ही जाएगा। नहाने धोने के बाद माता लक्ष्मी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर रखी है वहां पर आपको बैठना है। यहां पर माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है। गुलाब के अंदर एक लौंग रख दीजिए और गुलाब को अपने हाथ में रख करके माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, महालक्ष्मी नामा। इस बीज मंत्र का जाप 21 बार आपको करना है, क्योंकि 21 नंबर माता लक्ष्मी जी का प्रिय नंबर है। अब ये लाल गुलाब को इसी घर के पूजा घर पर रात को रख देना है। इतना करना है आपको। अब अगले दिन 22 सितंबर 2025 के दिन आपको इस लाल गुलाब को उठाना है और किसी भी बहते हुए पानी में डाल देना है। अगर आपने ये उपाय इस तरीके से कर लिया जैसा मैंने आपको बताया है, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसके हिसाब से आपके जीवन में पैसा टिक नहीं रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, वह दोष लाल गुलाब के साथ चला
जाएगा और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने का अंदर, माता कोरी बड़ी तर, माता कोरी बड़ी तर, कोरी बड़ी पर कारंदर कारंदर, माता कोरी बड़ी पर कारंदर कारंदर, माता कोरी बड़ी पर कारंदर कारंदर कार जा रहे हैं। वह घर की बरकत का माहौल उपाय, अगर आप चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की हो, तो ये महा उपाय कर लीजिए जो आपको बताना है। 21 सितंबर 2025 के दिन सूर्यास्त के बाद आपको यह उपाय करना है और सूर्य ग्रहण लगने से पहले यह उपाय करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही सूर्यास्त हो जाए सितंबर 2025 के दिन आपको घर के मुख्य द्वार से लेकर कि घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक जला देना है और हर घी के दीपक में एक एक लौंग डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये उपाय करने के बाद आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा हो जाएगा। और ध्यान रखें, गए जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो आपकी जो तिजोरी होगी वह कभी भी खाली नहीं होगी। आपका पर्स हमेशा नोटों की गड्डी से भरा रहेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी और आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और यह उपाय आपको सूर्य ग्रहण के दौरान करना है और बहुत सावधानी से करना है क्योंकि ये एक महान उपाय है, वहां टोटका है। आपको क्या करना है, देखिए बहुत आसान सा उपाय है। 11 बजे पर शुरू होगा, उससे पहले आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। ध्यान रखिएगा, पीतल की ऐसी कटोरी लीजिएगा जो पहले कभी इस्तेमाल ना हुई हो। आपको 21 लौंग लेना है, पीतल की कटोरी में आपको 21 लौंग रख देना है। सूर्य ग्रहण 11 पर शुरू होगा, इस दौरान आपको बस ये ध्यान रखना है कि उससे पहले आप जाइए पीतल की कटोरी घर की छत पर ऐसी जगह पर दें जहां पर थोड़ी सी रोशनी आती है। बस आप इतना कर दीजिए। 22 सितंबर की आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, इस कटोरी को उठा करके लाना है। इस कटोरी में जो आपने 21 लौंग रखी है, 21 लौंग को किसी भी लाल पेपर में लपेट करके अलमारी में या तिजोरी में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो माता की कृपा आप पर जमकर बरसेगी और जल्द ही आप बन जाओगे करोड़ों के मालिक।